Let's start with a new topic today, determinants, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सारणिक. All right, but before I come to the main topic, let me discuss matrix with you. All right, क्योंकि सारणिक को समझने से पहले आवश्यक है कि हम आव्यूह को समझें. आव्यूह जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स. All right, तो क्या होते हैं मैट्रिसेस? बिकॉज डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपको मैट्रिसेस का आइडिया होगा. तो व्हाट आर मैट्रिसेस? मैट्रिसेस बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. ऑलराइट, जहाँ पर हम कुछ नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर 2 4 6 7 8 9 1 0 5 1 2 3. ऑलराइट, तो ये मैंने कुछ नंबर्स को लिखा और मैट्रिक्स को लिखा जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट में. ऑलराइट, और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. तो लेट दिस बी अ ए मैट्रिक्स. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं. एज यू कैन सी R1 R2 R3, तो बेसिकली 3 रोज हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉलम्स देखूंगी तो C1 C2 C3 एंड C4. सो 4 कॉलम्स हैं यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, एज यू ऑल नो, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं. और किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करता है उसका ऑर्डर. तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4. ऑलराइट, अब ये तो हो गया मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट. अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट क्या है. तो डिटर्मिनेंट जो है वो एक यूनिक नंबर है एसोसिएटेड विद a matrix, but only a square matrix. All right, so let me define determinant क्या है? यूनिक वैल्यू associated with a square matrix. All right, तो unique value, a numerical value associated with a square matrix. And what is square matrix? Square matrix होगा जहाँ पर number of rows equal होंगी number of columns के. All right, तो सिर्फ आपको यहाँ से एक point पता लग गया है कि only square matrices have determinants. ठीक है, तो नोट हम यहाँ पर लिख देते हैं, only square matrices have determinants. all right, तो अब हमें बात आती है कि चलिए डिटर्मिनेंट डिफाइन हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया. अब डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको तो हमने क्लोज्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है. तो डिटर्मिनेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडिंग लाइंस के साथ, लाइक दिस. ठीक है, अब आप इसको मॉड्यूलस से कंफ्यूज नहीं करेंगे. दिस इज डिटर्मिनेंट बेसिकली. ठीक है, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मान लीजिए ये मेरा एक डिटर्मिनेंट है. ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मैं लिखूंगी ऑर्डर 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं. ऑलराइट, तो ये स्क्वायर डिटर्मिनेंट है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 है. तो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए हैं. अब समझना है कि डिटर्मिनेंट्स को निकालते कैसे हैं. वो जो यूनिक वैल्यू है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हम फाइंड कैसे करते हैं. ठीक है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट की पोजीशन के साथ एक साइन होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है. ठीक है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 1, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2. 2 इज एन इवन नंबर, तो हम इसको असाइन कर देते हैं. अब देखिए, इवन नंबर के लिए हम साइन दे रहे हैं प्लस,
और ऑड नंबर के लिए हम साइन देंगे माइनस, ठीक है। तो अगर मैं एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए साइन को असाइन कर रही हूँ तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसकी पोजीशन यही है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 हो गया, इवन है तो साइन आ गया प्लस। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड है, माइनस आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4, ठीक है, प्लस आ गया। ऑलराइट, सिमिलरली जब आप आगे फाइंड करेंगे तो आपके पास ऑल्टरनेट साइन आएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बिकॉज ये साइन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ऑर्डर 1 के किसी मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स ये 2 दिया है, तो इसकी सिंपली वैल्यू हो जाएगी 2, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो हमने इसको स्टैंडिंग ब्रैकेट्स में लिखा। और किस तरीके से निकालेंगे, इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ से जाते हैं एरो इधर, देन यहाँ, और बीच में आता है माइनस साइन, ठीक है। तो 1 × 4 1 × 4 माइनस 3 × 2 मीन्स 4 - 6 - 2। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से निकालते हैं 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब हम बात करेंगे अपने 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की। ऑलराइट, तो मैं आपका फिर से यही वाला सेम क्वेश्चन उठा लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट, देखिए इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। डिटर्मिनेंट के लिए हमें कोई भी एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट करना होता है जिसके थ्रू हम उसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करके रखते हैं, ठीक। अब फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रो के जो साइन हमने लिए थे प्लस माइनस प्लस, वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, प्लस माइनस प्लस। अब हमें फर्स्ट रो को ध्यान देना है, उसी के थ्रू हमको एक्सपैंड करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है विद प्लस साइन, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। अब जो आपका सबसे पहला एलिमेंट है आप उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, जो आपके पास बचा है उसको आप डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 5 6 8 एंड 9, ठीक है। इनको कहते हैं माइनर्स, ठीक है, ये माइनर है आपका फर्स्ट एलिमेंट का। उसके बाद आपका क्या आया, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है रो में, 2 विद माइनस साइन, तो आई एम राइटिंग 2 विद माइनस साइन। अगेन 2 से होकर जाने वाली रो और कॉलम को आप हाइड कर लीजिए और इसका माइनर लिख दीजिए, तो आपके पास क्या आ रहा है 4 6 7 9। आई एम राइटिंग 4 6 7 9, परफेक्ट। लास्ट एलिमेंट इस रो का क्या है, 3 विद प्लस साइन, तो प्लस 3। फिर 3 का माइनर लिखना है तो 3 वाली रो को हाइड कर लीजिए, 3 वाले कॉलम को हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए, आपके पास क्या बचा है 4 5 7 8, तो ये इसका माइनर आ गया 4 5 7 8। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, जो मैंने आपको यहाँ पर मेथड बताया है सेम उसी मेथड से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करनी है, इसकी करनी है, बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रूल से हम कर देंगे, 1 बाहर, 5 9 ज़ा 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। ऑलराइट, सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या आएगा आपके पास, यहाँ से इट इज़ -3 और यहाँ से आपके पास आ रहा है +12 एंड व्हाट इज़ इट हियर -9। ऑलराइट, तो 9 और 3 12 माइनस का और प्लस का आंसर आ गया 0। तो जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन था इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, 0। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को 3x3 डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखेंगे सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल देन। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 1 2 4 3 4 9 2 1 6।
ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट along फर्स्ट रो। ऑलराइट, तो मैं फर्स्ट रो के थ्रू इसका एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। लेट्स फाइंड आउट क्या आएगा। देखिए सबसे पहला एलिमेंट आपका, सबसे पहली रो के लिए मैं पहले साइन अलॉट कर देती हूँ, प्लस माइनस प्लस, इससे इजी हो जाता है, ठीक है, और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो 1 लिया सबसे पहला एलिमेंट, 1 वाली रो को आप हाइड करिए, कॉलम को हाइड करिए, आपके पास जो भी माइनर आ रहा है वो आप लिख देंगे, 4916 -2, ये आपने रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, आपके पास आ गया 3926। ऑलराइट, फिर +4 आया, 4 वाली रो गई, कॉलम गया, आपके पास आ गया 3421। परफेक्ट, अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको इजीली सॉल्व करना आता है, जस्ट लाइक क्रॉस आप जैसे करते हैं, ठीक। तो 4 6 24 -9 -2, 3 6 18 -18 +4, 3 1 3 -8। ऑलराइट, क्या है आपके पास, 15 -2 × 0 +4 × -5, 15, ये 0 हो गया आपके पास, 5 4 20 -20 एंड आंसर इज -5। राइट, सी हाउ इजी इज दैट। ऑलराइट, पर अब बात ये आती है कि क्या हमेशा हमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि कुछ नंबर्स मिल गए 1 डिजिट के और हमें डिटर्मिनेंट निकालना है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमें क्वेश्चंस जो हैं वो 2 डिजिट में भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा क्वेश्चन को, या फिर यहाँ पर आपको नंबर्स की जगह पर कुछ वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं, XYZ ABC, ठीक है, कुछ भी मिल सकते हैं। तो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हेल्प करती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नाउ, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ऑलराइट, कि अगर आप किसी भी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लाइक मैंने एक आपका डिटर्मिनेंट लिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया है। तो मेरा पहला कॉलम था A1 A2 A3, जिसको मैंने रो बना दिया है, दूसरे कॉलम को मैंने दूसरी रो बना दिया, और तीसरा कॉलम C1 C2 C3 था, वो मेरी थर्ड रो बन गई है। बट इसकी वैल्यू में, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ 2 rows or 2 columns of a determinant are interchanged then its sign is changed, ठीक है। अगर आप कोई भी 2 आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल रहे हो, कोई भी 2 एडजेसेंट रोज और एडजेसेंट कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो, तो आपका माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर दोनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया है, तो माइनस साइन बाहर आ गया है, ठीक है। आप ये ऑपरेशन 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एवरी टाइम द साइन विल चेंज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी 2 rows और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अगर आपके कोई भी 2 कॉलम या 2 rows आपस में बिल्कुल समान है, बिल्कुल अलाइक हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। चलिए देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ सेम नंबर द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में आपने किसी नंबर से गुणा की हुई है उसके सारे अवयवों की, देखिए मेरा सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड कॉलम में m से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि उस डिटर्मिनेंट की जो बेसिक वैल्यू है वो भी m से मल्टीप्लाई हो जाएगी। परफेक्ट। और आप इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपके डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई नंबर ऐसा है जिसको आप बाहर ले सकते हैं, जो कॉमन है थ्रू आउट, तो आप उसको कॉमन ले आइए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में वो 2 अवयवों के योग करके दे रखा है तो आप उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम लिया है, इट इज़ लाइक A1 प्लस P, A2 प्लस Q, A3 प्लस R, और बाकी जो कॉलम्स हैं वो इस प्रकार हैं। तो मैं उसको कैसे स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 मेरा पहला डिटर्मिनेंट, प्लस PQR B1 B2 B3 C1 C2 C3 मेरा दूसरा डिटर्मिनेंट, और मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लूँगी। ऑलराइट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी के अनुसार अगर आपके सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, अगर आपके सारणिक के अंदर, आपके डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम पूरी तरीके से जीरो है, उसके सारे एलिमेंट्स, तो आंसर जीरो होगा। ठीक है, सेवेंथ आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कहती है, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर एडेड टू any constant multiple of a corresponding row or column, the value of determinant R remains unaltered. कहने का मकसद ये है कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में आप किसी राशि की गुणा करा के किसी और पंक्ति या स्तंभ में आप उसको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, उससे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एडिशन और म्यूचुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। राइट, चलिए तो फिर अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको एक वर्किंग रूल पता चल जाए कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे हल करते हैं। ठीक है, लेट मी टेक एन ईजी एग्जाम्पल फर्स्ट, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो। आपको क्वेश्चन मिला है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c a square b square c square is equal to a minus b, b minus c and c minus a. ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया है यहाँ पर फर्स्ट रो आपको 1 1 1 दी है। ठीक है, तो वर्किंग रूल क्या होता है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट हल करने में, कि सबसे पहले आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम जीरोज बना लेने होते हैं। मैक्सिमम जीरोज मीन्स 2। अगर आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम आप 2 जीरोज अगर बना लेते हैं तो थर्ड जो आपका एलिमेंट बचता है उस थर्ड एलिमेंट के थ्रू आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो हमें बहुत ही इजी है कि हमें पूरी रो हमें 1 1 1 मिली है, तो आई कैन डू द ऑपरेशन एंड मेक जीरोज हियर। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबसे पहले C2 में ऑपरेशन कर रही हूँ C2 माइनस C1, और C3 में ले रही हूँ C3 माइनस C1। क्या किया मैंने, इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करके रिजल्ट हम C2 में देंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, ये जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ C2, इसका मतलब रिजल्ट आपका C2 में जाएगा, जो भी ये करके आएगा। ठीक है, तो लेट मी राइट देन, C2 में से C1 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है, तो C1 में एज इट इज़ लिख सकती हूँ 1a स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 0 हो गया, b माइनस a हो गया, फिर नीचे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। सिमिलरली मैंने C3 में से C1 को माइनस किया है, रिजल्ट C3 में दे रहे हैं, तो ये भी आपका 1 माइनस 1 0 c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया कि आप कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स में आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपका सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से आप कुछ कॉमन ले देख पा रहे हैं, जैसे कि सेकेंड कॉलम में आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हो, तो मैंने b माइनस ए कॉमन ले लिया। थर्ड कॉलम में से मैं c माइनस ए कॉमन ले सकती हूँ, आई हैव टेकन इट आउट। अब मेरे पास क्या बचा है, 1 0 0 a 1 1 a स्क्वायर b प्लस a c प्लस a। ऑलराइट, अब देखिए फर्स्ट रो में आपके पास 2 जीरोज आ गए हैं, इस 1 के थ्रू मैं इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ अब इजीली, सिंपल डिटर्मिनेंट वाला अपना फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो लेट मी डू दैट, 1 के थ्रू मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, तो अंदर क्या आएगा, इसकी रो हटा दीजिए, इसका कॉलम हटा दीजिए, तो आपके पास आ गया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस वन, तो ये आ गया आपके पास c प्लस a माइनस b प्लस a।
परफेक्ट। यहाँ पर आपका ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया है सी माइनस बी, तो हमने लिख लिया बी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ए माइनस बी होना चाहिए और ये बी माइनस सी होना चाहिए, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड फाइनली द आंसर इज इन इट्स प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। See how easy is that, isn't it? Let me do one more question for you. दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं सो दैट आपको चैलेंजेस भी समझ में आए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन मिला है ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, और मुझे कहा गया कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अब हमें यहाँ पर कोई वन नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स चैलेंज है कि वन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके तीनों कॉलम्स को प्लस कर देती हूँ और रिजल्ट एक कॉलम में देती हूँ, द आंसर विल बी सेम, ऑलराइट। तो लेट मी डू दैट। मैं ये कर सकती हूँ कि C1 के अंदर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। और बाकी के दोनों कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे, नो चेंज। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी आपका फर्स्ट कॉलम में से आ रहा है कॉमन, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, 1BC 1CA 1AB, राइट। फिर से आपका वही प्रॉपर फॉर्म आ गया। यहाँ पर आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पर हमें रो में 1 1 मिले थे, अब की बार हमें क्या मिला है, 1 1 1 कॉलम में मिले हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर किया है R2 में R2 माइनस R1, और सिमिलर ऑपरेशन में कर रही हूँ R3 में R3 माइनस R1, परफेक्ट। तो लेट मी डू दैट, क्या आएगा आपके पास, लेट्स चेक इट आउट। आपका फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आ गया है। जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं, लेट्स चेक। इसी तरीके से R3 में से आपने R1 को माइनस किया है, तो A माइनस बी, B माइनस सी। नाउ यू कैन एक्सपैंड इट थ्रू दिस एलिमेंट, तो इसको एक्सपैंड भी कर देते हैं साथ ही साथ, और चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये रो गई, ये कॉलम गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी साथ में, C माइनस बी, B माइनस सी, और माइनस होगा A माइनस सी और A माइनस बी, ऑलराइट। अब इसको हल कर लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी, अंदर आपके पास आ जाएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल इट बी, इट विल बी, दिस इज बेसिकली b माइनस सी होल स्क्वायर, माइनस बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, और माइनस यहाँ पर आप इसको इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस AC प्लस BC एंड माइनस AB, ऑलराइट। A प्लस बी प्लस सी, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इट विल बी माइनस का A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आपका साथ में आ रहा है यहाँ से 2BC माइनस BC, ऑलराइट। तो ये आपका बन रहा है AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 3ABC minus A cube minus B cube minus C cube, alright, that's how we do the questions using properties, alright। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस इज प्रूव दैट x x स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड 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 स्क्वायर एक्स वाई, और हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अगेन अब हमें क्या हमारे टारगेट रहता है कि हम 1 1 1 मैक्सिमम ले आएँ या फिर मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाएं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर
अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो ऐसा मुझे एकदम से कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि 1 1 हमारा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना 7th प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन लेना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगी तो मुझे मिलेगा, अगर मैं यहाँ से माइनस करके निकालती हूँ तो लेट मी डू द ऑपरेशंस, तो हमें मिल जाएंगे। देखिए क्या कर रही हूँ मैं, R1 में से मैं ले रही हूँ R1 माइनस R3 और R2 में भी मैंने किया R2 माइनस R3, ठीक है। तो उसके बाद हमारे डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखिए, R1 माइनस R3 करेंगे तो x माइनस जेड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया, और वाई जेड में से आप एक्स वाई को माइनस करेंगे तो वाई कॉमन आएगा और जेड माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली R2 में से भी R3 को माइनस किया है तो y माइनस जेड आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है, x कॉमन आएगा और z माइनस वाई आएगा, ठीक। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, इसको हमने एज इट इज़ रख लिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट में से आप कॉमन ले सकते हैं x माइनस जेड, दूसरी रो में से आप कॉमन ले सकते हैं y माइनस जेड, और अब देखते हैं आपके पास अंदर क्या बचा है, 1 x प्लस जेड माइनस वाई, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, और थर्ड वाला हमारा एज इट इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, राइट। चलिए तो फिर एक ऑपरेशन और कर देते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं हम, तभी हमको एक ज़ीरो मिल जाएगा, तो एक ज़ीरो तो एटलीस्ट हम ले ही आए। x माइनस जेड वाई माइनस जेड, मैं यहाँ पर कर रही हूँ R1 में R1 माइनस R2, तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करूँगी तो ये ज़ीरो हो गया है, यहाँ से इसको माइनस करूँगी तो z कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगी तब भी मेरे पास x माइनस वाई आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़। डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हैं। अब ऊपर से भी आपका x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो आप x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, राइट। क्या बचेगा आपके पास, 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऑलराइट। अब आप चाहें तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, मैं अभी भी इसको एक्सपैंड कर सकती हूँ, आप चाहें तो इसको और ज़ीरो बना सकते हैं माइनस करने के बाद, ठीक है, एज यू विश, जैसा ही आप चाहें। तो हमें मालूम है किस तरीके से हमारा आता है, प्लस माइनस प्लस, तो मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, और माइनस का 1 आ रहा है मेरा बाहर, ये इनटू में है सब, तो माइनस लीजिए, आपके पास क्या आ रहा है, 1 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस माइनस का जेड एक्स, तो ये प्लस का एक्स जेड हो गया, ऑलराइट, प्लस का 1, ये रो और ये कॉलम गया, आपके पास अंदर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ऑलराइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये जो माइनस है एक्स माइनस जेड, इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और माइनस वाई जेड, ये माइनस जो है वो कॉमन आकर के यहाँ पर कंबाइंड हम कर देते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए जेड माइनस एक्स चाहिए। तो नाउ वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऑलराइट। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।